हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है, किस प्रकार होता है, कौन कौन से नियम है, उनका आज हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस या यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए पहला नियम, फॉर हैबिचुअल फैक्ट रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शन। जैसे हैबिचुअल फैक्ट का अर्थ होता है आदत संबंधी कार्य, रिपीटेड एक्शन नियमित कार्य, रेगुलर एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। लेट अस टेक एग्जांपल। जैसे he goes to school daily, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, हैबिचुअल फैक्ट है, आदत है डॉग की कि डॉग्स है वो अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, रेगुलर एक्शन है, आदत है मेरी, ही गोज टू स्कूल डेली। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए नोटिस में, अगर इस टेंस में यानी अगर किसी वाक्य में ये एडवर्ब हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, every day, never, hardly, once a day या वीक या ईयर, twice a day या मंथ, स्केर्सली, हैबिचुअली, अब देखिए इस टेंस की कुछ एडवर्ब्स हैं, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, एवरी नाइट, नेवर, हार्डली, वंस ए डे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर, स्केर्सली, हैबिचुअली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली। ठीक है, तो इनको याद करने का एक सूत्र है, उनको आप आडू, रोशन,
हॉट सॉफ्ट जी, ठीक है। तो इन प्रत्येक एडवर्ब का एक एक लेटर लेके फार्मूला बनाया गया है। इस फार्मूले को आप याद कीजिए। आडू, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रोशन, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर। एन फॉर नेवर, हॉट। H for hardly, once a day, once a week, once a year. T for twice a day, twice a month, twice a year. Shop, scarcely, habitually, occasionally. F for frequently, G for generally. इस तरीके से आप इन एडवर्ब्स को याद कीजिए। आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम, इनहेरेंट क्वालिटीज के साथ। इनहेरेंट क्वालिटीज क्या होती है? जन्मजात गुण। इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है जन्मजात गुणों के साथ में। जैसे फादर, नॉरिस, their children, father nourishes their children। तो यहां पर ये इनहेरेंट क्वालिटी है, पिता है वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। तो यहां पर इनहेरेंट क्वालिटीज के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नियम, तीसरा नियम देखिए। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल फैक्ट यानी सार्वत्रिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, प्रिंसिपल सिद्धांतों के साथ, स्पिरिचुअल फैक्ट आध्यात्मिक सत्यों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रोवर्ब यानी लोकोक्ति या मुहावरे, इनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। लेट अस टेक एग्जांपल, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहां पर ये यूनिवर्सल फैक्ट है। नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के साथ इसका यूज होता है। स्पिरिचुअल फैक्ट जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। गॉड nourishes एवरी लिविंग बीइंग। भगवान है प्रत्येक प्राणी का पोषण करता है, पालता है उसे। प्रोवर्ब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। नेक्स्ट, जैसे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुर लोगों का साथ देती है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा यूनिवर्सल फैक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। साइंटिफिक फैक्ट के साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एवरी
ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, प्रत्येक त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो इस तरह के सेंटेंस का अगर यूज होता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के साथ में। तो स्पिरिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब, लोकोक्ति, मुहावरे, सही बात की गई ही हो, तो उन प्रकार के फैक्ट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अब देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम इसका आता है इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। जैसे अखबार में जो हेडलाइंस होती है उनके लिए इसका यूज होता है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे 3 डाई इन कार एक्सीडेंट। 3 डाई इन कार एक्सीडेंट। Government decides to regularize the private colonies. यहां पर देखिए न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, परंतु इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो पास्ट का होता है। जैसे 3 डाई इन कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट में 3 मरे, अर्थ क्या निकल रहा है? पास्ट का निकल रहा है। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रेगुलराइज द प्राइवेट कॉलोनी सीएम, सरकार ने प्राइवेट कॉलोनी को नियमित करने का निश्चय किया। तो यहां पर न्यूज की जो हेडलाइंस होती है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इन रनिंग कमेंट्री, किसी मैच की जो कमेंट्री होती है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल catches it and throws on the stumps। ठीक है, गांगुली बॉल के पीछे दौड़ा, अर्थ क्या निकल रहा है? पास्ट का निकल रहा है। गांगुली बॉल के पीछे दौड़ा, कैच किया और स्टंप पर फेंका, यानी अर्थ है इनका वो पास्ट में जा रहा है, परंतु जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश सेंटेंस है उनका प्रेजेंट सिंपल में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला नियम। छठा नियम है टू नरेट द पास्ट इवेंट्स इफेक्टिवली, भूतकाल की घटनाओं का प्रभावी तरीके से वर्णन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, अंत में राम ने रावण को मार दिया। देखिए हिंदी ट्रांसलेशन है वो पास्ट का हो रहा है, परंतु इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो रहा है। जैसे इन दैट फिल्म द विलेन हिट्स द हीरो बट द हीरो डिफेंड्स हिमसेल्फ। उस फिल्म में विलेन ने
हीरो को चोट पहुंचाई परंतु हीरो ने अपने आप को बचाया। तो इस प्रकार का जो ट्रांसलेशन है वो पास्ट का हो रहा है, परंतु इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होगा। नेक्स्ट नियम, फॉर फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, भावी नियोजित कार्यक्रमों के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यानी ऐसा काम जो भविष्य के लिए होने के लिए फिक्स किया गया हो, सुनियोजित किया गया हो संपन्न होने के लिए, तो उनको फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कहते हैं और इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। ठीक है, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, प्रिंसिपल अगले महीने रिटायर होंगे। यानी इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर टेंस का हो रहा है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन है वो फ्यूचर टेंस का हो रहा है और इस टेंस में फ्यूचर टेंस की जो एडवर्ब्स आती है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, टुमारो है, इस प्रकार के वर्ड्स का यूज होता है। और ये कार्य क्या होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं, टाइम टेबल इनका पहले से फिक्स होता है, तो इनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। 8वां नियम, फॉर नेगेटिव इंपेरेटिव, नकारात्मक आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं उनके लिए इस टेंस का यूज होता है। जैसे डोंट फ्लक द फ्लावर्स, डोंट फ्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। ठीक है, डोंट वॉक ऑन द रोड, सड़क पर मत चलो। ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। 9 नंबर है कंडीशनल इंपेरेटिव और कंडीशनल सेंटेंस। पहले पढ़ते हैं कंडीशनल इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे वर्क हार्ड इफ यू वांट टू get success, work hard if you want to get success, stand up when the teacher comes in the class, जब कोई अध्यापक कक्षा में आता है तो खड़े हो जाओ, रेस्पेक्ट दो। वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो वर्क हार्ड, मेहनत करो। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंपेरेटिव है। ठीक है, और ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है उनकी शुरुआत है वो इनसे होती है, जैसे इफ है, सपोज है, टिल है, अनटिल है, अनलेस है, एज सून एज है, इनकेस है, एज लॉन्ग एज है, व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है। इनसे कंडीशनल सेंटेंस शुरू होते हैं
और कंडीशनल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, जैसे इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, अगर वह यहां आएगा तो वह मेरी सहायता करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या है, मेन क्लॉज है। अब इसमें देखिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो मेन क्लॉज है उसमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ये कंडीशन है। तो कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य होते हैं। कंडीशनल इंपेरेटिव ये हमने पढ़ा, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा, कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से होती है। तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर देखिए 10, इसमें क्या है, टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, फीलिंग एंड इमोशंस, मानसिक क्रियाएं, भावनाएं और हाव भाव। ठीक है, इनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। ये जो ऊपर वर्ब्स दी गई है इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है। अगर इनमें से कुछ वर्ब्स का कंटिन्यूस टेंस में भी यूज होता है तो इनका अर्थ बदल जाता है। देखिए ये जो ऊपर वर्ब्स है, सी, नोटिस, वॉच, फील, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल, इनको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन अवबोध वाली क्रियाएं। नीचे जो वर्ब्स है, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, कंसीडर, नो, मीन, ट्रस्ट, ये वर्ब ऑफ कॉग्निशन, ज्ञानात्मक क्रियाएं कहते हैं इन्हें। नीचे जो वर्ब्स है, लव, हैट, एंगर, फियर, डिजायर, वांट, विश, प्रीफर, लाइक, होप, माइंड, इन वर्ब का भी यूज है वो किस टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और इन वर्ब्स को वर्ब्स ऑफ इमोशंस कहते हैं। ये इमोशन वाली वर्ब्स है, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और ये वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। ये अवबोध वाली क्रिया, ये ज्ञानात्मक, ये इमोशन वर्ब्स, और ये अन्य वर्ब्स है, सीम, अफियर, कंसिस्ट ऑफ, कंटेंट, रिजेंबल, मैटर, डिजर्व, इनका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। और अगर इनमें से कुछ वर्ब्स का कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो यहां पर देखिए ये क्या वर्ब, ठीक है, तो इसका यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस में हुआ है। ही appears to be a prince, वह एक राजकुमार की भांति दिखाई देता है, वह राजकुमार जैसा लगता है। ठीक है, he understand my problem, he understands my problem। तो यहां पर ये देखिए वर्ब्स है प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ये एस या एस जुड़ा हुआ है, इसमें एस या एस जुड़ा हुआ है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन सेंटेंस में जो वर्ब्स आई है उनका यूज इसी टेंस में होता है। ठीक है, तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ और नियम की ओर। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो प्रयोग है वो हियर और देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है।
हियर वह, देर से शुरू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और एक्सक्लेमेटरी होते हैं, हियर और देयर से स्टार्ट है, तो उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट नियम, टू शो पोजेशन, अधिकार को व्यक्त करने के लिए, स्वामित्व को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम, ठीक है, दिस बाइक बिलोंग्स टू हिम, यह बाइक उससे संबंधित है, यानी उसकी है। टू शो पोजेशन, अधिकार को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो इस तरीके से हमने आज कुल 12 नियम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग, यूजेस है, वो हमने पढ़े। और आप इन नियमों को अपने नोटबुक में लिखना, याद करना अच्छी तरीके से। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।